अनुज चौधरी के बयान पर गरमाती जा रही सियासत। केजीएफ मूवी के विलन गरुण राम ने कबूल किया इस्लाम धर्म। औरंगजेब मामले पर महाराष्ट्र में उठी बड़ी मांग। महाराष्ट्र में झटका मीट पर भाजपा नेता ने किया बड़ा ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इंदौर के महू में क्या कुछ हुआ, बताएंगे आज की इस खास रिपोर्ट में। हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुज चौधरी की। संभल के अनुज चौधरी ने 6 मार्च को एक बयान दिया जो कि वायरल हो गया। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने पिछले दिनों शांति समिति की एक बैठक में कहा था कि अगर किसी को लगता है कि होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट होता है तो वो उस दिन घर से ना निकले। अनुज चौधरी ने कहा था कि जिस प्रकार से मुस्लिम बेसब्री से ईद का इंतजार करते हैं, ठीक उसी तरह हिंदू होली की प्रतीक्षा करते हैं। होली का त्योहार 14 मार्च को है और इसी दिन जुमे की नमाज भी होगी। अनुज चौधरी ने आगे कहा था कि होली का दिन वर्ष में एक बार आता है, जबकि जुमा साल में 52 बार आता है। अगर किसी को लगता है होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट होता है तो वो उस दिन घर से ना निकले। अनुज चौधरी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। कई लोगों ने अनुज के बयान का सपोर्ट किया है तो कई ने विरोध किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अनुज चौधरी के इस बयान पर अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल के पोस्ट में लिखा, जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एकरूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता और सांसद राम गोपाल वर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा, अनुज कुमार चौधरी ने ही दंगा भड़काया था। ये वही सीईओ था जो गोली चलाने का आदेश दे रहा था। इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये कभी सही बात नहीं करता। जब सिस्टम बदलेगा तो ऐसे लोग जेल में ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी कूद पड़े हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने अनुज चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि होली हो या जुमे की नमाज, ये त्योहार पहले भी साथ साथ मनाए जाते रहे हैं और आगे भी मनाए जाते रहेंगे। कभी कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन कुछ बयान वीरों के कारण बवाल खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि समाज में सौहार्द बनाए रखना नेताओं और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन जब लोग अनावश्यक बयान देते हैं तो विवाद बढ़ता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अनुज चौधरी के बयान पर सपोर्ट करते हुए एक निजी मीडिया चैनल के प्रोग्राम में कहा था, होली के अवसर पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार को होती है और होली साल में एक बार आती है। यही कहा गया है और प्यार से समझाया गया है। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पहले ही बयान जारी कर दिया कि पहले होली का आयोजन होने दो। 14 मार्च को त्योहार है और 2 बजे तक होली खेलने दो, फिर 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसे मानने की अपील की है। होली साल में एक बार पड़ती है और जुमे की नमाज हर सप्ताह पड़ती है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो अपने घर में भी पढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। अगर जाना भी है तो रंग से परहेज ना करे। पुलिस अधिकारी ने भी ये बात समझाई। ठीक है, वो पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, पूर्व ओलंपियन है। पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा, लेकिन सच है जो लोगों को स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर आप तक पहुंच चुकी है, वो है मुगल शासक औरंगजेब को लेकर। आपने देखा कि औरंगजेब किस तरह से नेशनल मीडिया हो या सोशल मीडिया, हर तरफ चर्चा का विषय बना रहा। एक्टर विक्की कौशल की फिल्म आई छावा, जिसमें औरंगजेब के किरदार को बहुत क्रूर दिखाया गया है। फिल्म देखने के बाद हर तरफ औरंगजेब का विरोध होने लगा। विरोध इस हद तक बढ़ गया कि कुछ लोग मुगलों के नाम से जो साइन बोर्ड है उन्हें पोतने लगे। औरंगजेब की चर्चा संसद भवन तक पहुंच गई। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की तो बवाल मच गया। अबू आजमी ने कहा था, औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। हमारा जीडीपी 24% था और भारत को औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सोने की चिड़िया कहा जाता था। महाराष्ट्र विधानसभा में उनके इस बयान की निंदा की गई थी। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग कर दी थी। शिवसेना के सांसद ने लोकसभा में बुधवार को मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को नष्ट किए जाने की मांग की। आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पर प्रतिक्रिया आई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर कमेंट करते हुए कहा है, समाजवादी पार्टी औरंगजेब को आदर्श मान रही है। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा। उस कमबख्त को पार्टी से निकालो, उसको एक बार यूपी भेज दो, उपचार हम कर देंगे। क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। अबू आजमी को पार्टी से क्यों नहीं निकालते? तीसरी बड़ी खबर जो सुर्खियों में आई है वो सना खान के एक वीडियो से शुरू हुई।
एक्टिंग और ग्लैमर की दुनिया से दूर हो चुकी एक्ट्रेस सना खान पिछले दिनों अपने एक वीडियो की वजह से सुर्खियों में छाई हुई थी। एक्ट्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था, जिसमें वो संभावना सेठ को बुर्का पहनने के लिए बोलते दिख रही थी। एक्टिंग की चकाचौंध भरी दुनिया से दूर हो चुकी सना खान यूट्यूब पर अपना नया शो लेकर आ चुकी है। रमजान के महीने में वो रौनके रमजान नाम का शो लेकर आ गई है। संभावना सेठ सना के शो पर शिरकत करने पहुंची थी, जिस दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा था। वायरल वीडियो को देखकर लोगों का कहना है कि सना खान ने भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ को जबरन बुर्का पहनाने की कोशिश की है। वीडियो में सना खान संभावना से कहती है, तेरे पास एक अच्छी सलवार कमीज नहीं है, थप्पड़ चाहिए, दुपट्टा कहाँ है तेरा, दुपट्टा लाओ, बुर्का लाओ, संभावना को बुर्का पहनाओ। सना खान को इस वीडियो के बाद बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। सना खान को ट्रोल होता देख उनकी दोस्त एक्ट्रेस संभावना सेठ ने चुप्पी तोड़ी। एक्ट्रेस संभावना सेठ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम की स्टोरी पर वीडियो शेयर किए। इसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, हेलो दोस्तों, मुझे ये वीडियो जल्दी इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि सोशल मीडिया पर इस समय क्या हो रहा है। आज मुझे इंडिया फोरम से फोन आया, तब मुझे पता चला कि सना खान जो मेरी दोस्त है उसे ट्रोल किया जा रहा है बहुत ज्यादा। इसके आगे एक्ट्रेस ने कहा कि एक क्लिप के जरिए कि उसने मुझे कहा कि तू बुर्का पहन या दुपट्टा पहने। जब मुझे पता चला तो काफी हैरानी हुई। जब दो दोस्त होते हैं तो वो दोस्ती में ऐसे ही बात करते हैं। उसका मतलब बिल्कुल भी वैसा नहीं था। आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो मजाक कर रही है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने ये भी शेयर किया कि हम एक पॉडकास्ट के लिए गए थे जो रमजान के लिए था। उसके लिए मुझे इंडियन पहनना था। इसके साथ ही संभावना सेठ ने ये भी कहा कि प्लीज उसे ट्रोल मत करिए। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मैं किसी को छोड़ दूंगी? मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूंगी। वो मुस्लिम है, मुस्लिम ही रहेगी। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई किसी पर नहीं थोप रहा है। इस खास रिपोर्ट की चौथी सबसे बड़ी खबर जो सुर्खियों में है वो झटका मीट के बारे में है। देश में हलाल सर्टिफिकेशन के जवाब में होली के त्योहार से पहले मुंबई में मल्हार सर्टिफाइड यानी झटके वाली मीट की दुकानें खुल गई है। मल्हार सर्टिफिकेशन की पहल महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने की है। सर्टिफाइड दुकानों की लिस्ट भी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें बताया गया है कि मल्हार सर्टिफाइड मटन खटीक समुदाय के वेंडर के पास ही उपलब्ध है। वेबसाइट में बताया गया है कि ये प्लेटफॉर्म उन मटन विक्रेताओं को बढ़ावा देता है जो बकरा या भेड़ को काटने के दौरान सख्त हिंदू धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं। हलाल प्रोडक्ट में भी इस्लामी मान्यताओं का ख्याल रखने का दावा किया जाता है। राणे की इस पहल की एनसीपी एसपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने आलोचना की है, जबकि शिंदे सेना और बीजेपी ने समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के नेता रईस शेख ने भी चौंकाते हुए इसका स्वागत किया है। आधिकारिक तौर से मल्हार सर्टिफिकेशन मटन यानी गोश्त का ही किया गया है, जबकि हलाल सर्टिफिकेशन में फूड प्रोडक्ट के अलावा कपड़ा, साबुन, चाय, तेल, शैम्पू जैसे उत्पाद शामिल हैं। मल्हार वेबसाइट पर मौजूद दुकानों की संख्या भी गिनी चुनी है, मगर आने वाले कुछ वर्षों में ये सिस्टम गली मोहल्लों में दिखने लगे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अनुसार बंगाल के बाद महाराष्ट्र मटन खाने में दूसरे नंबर पर है, जहां 11% खरीद फरोख्त होता है। स्पेशल रिपोर्ट में अब तक की बड़ी खबर है इंदौर के महू से। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले में भारत की जीत के बाद देश भर में जश्न मनाया गया। इंदौर के महू में भी लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन ये जश्न हिंसक घटना में बदल गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इंदौर के महू में तरावीह की नमाज अदा की जा रही थी, तभी एक भीड़ जीत का जश्न मनाते हुए मस्जिद के आगे से निकली। उन्होंने मस्जिद के आगे आपत्तिजनक गाने बजाए और सुतली बॉम्ब मस्जिद में फेंका गया, जिसके बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई और उसने हिंसा का रूप ले लिया। कई दुकानों वाहनों में आग लगाई, पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। दरअसल जुलूस में शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगाते चल रहे थे। जब ये जुलूस जामा मस्जिद के पास पहुंचा तो कुछ लोगों को रोककर मारपीट की गई। इस पर दोनों पक्षों में पथराव हो गया। यहीं से बात बढ़ती गई। इंदौर जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद जावेद ने इस घटना को लेकर कहा, तरावीह की नमाज चल रही थी, उसी समय जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकल रहा था। नमाज पूरी होकर सब लोग बाहर निकल रहे थे, तभी किसी ने मस्जिद के अंदर सुतली बम फेंका। इससे लोग पैनिक हुए और ये सिचुएशन क्रिएट हुई। इस मामले में इंदौर पुलिस की एसपी हितिका वासल ने मीडिया कर्मियों से कहा, मैच के बाद जुलूस निकल रहे थे, कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे जलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और पथराव हुआ। इंदौर पुलिस के मुताबिक हिंसा की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। महू में स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है और वहां पुलिस बल तैनात किया गया है। विवाद के दौरान किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है।
आज की बड़ी खबर जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस खबर को सुनने के बाद आरोप लगाया जा रहा है कि ये एक समुदाय विशेष के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, जो कि बेनकाब हो गई है। इस साजिश से दंगा भी भड़क सकता था। यूपी के सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र में अंबाला हाईवे पर गोवंश के 4 कंकाल रखकर जाम लगाना हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक विश सिंह काम्बोज को भारी पड़ गया। सरसावा पुलिस ने विश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि गौकशी के आरोपी के दोस्त के कहने पर उसने दूसरे गौकश को फंसाने के लिए साजिश रची थी। इसके बदले विश सिंह काम्बोज ने पेशगी के तौर पर 50,000 रुपए लिए थे। आरोपी दोस्त ने ही विश सिंह को कई माह पुराने गौवंश के कंकाल दिए थे, जिन्हें हाईवे पर रखकर जाम लगाया गया था। पुलिस के मुताबिक इस साजिश का उद्देश्य 2 समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाना और माहौल खराब करना था। आरोपी का दोस्त टीपू कुरैशी, जो 62 फुटा रोड का निवासी है, इस मामले में नामजद है और फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस के अनुसार टीपू कुरैशी अपने दुश्मन को गौकशी के आरोप में फंसाना चाहता था, जिसके लिए उसने विश सिंह काम्बोज के जरिए ये साजिश रची। विश सिंह काम्बोज हिंदू योद्धा परिवार के नाम से एक संगठन चलाता है, जिसमें कई युवाओं को भी जोड़ा गया है। पुलिस को जांच के दौरान एक ऑडियो भी बरामद हुआ है, जिसमें पूरी साजिश पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा विश सिंह के गौकशों के संपर्क में होने और अवैध वसूली करने की भी बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है, जबकि उसके फरार साथी की तलाश जारी है। आज की सबसे अहम खबर जो कई रोज से आप भी सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं देख रहे होंगे। KGF, सालार और बघीरा जैसी शानदार फिल्मों में अपने दमदार खलनायक किरदारों के लिए मशहूर गरुण राम अब जल्द ही फिल्म विद्यापति में नजर आएंगे। इस बीच सोशल मीडिया पर गरुण राम को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गरुण राम एक मस्जिद में है और कुछ लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि गरुण राम ने इस्लाम कबूल कर लिया। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए वॉइस ऑफ ह्यूमन नाम के एक्स हैंडल से लिखा गया है, KGF मूवी में विलन का रोल निभाने वाले एक्टर गरुण राम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इसी तरह के दावे के साथ ये वीडियो सहर खान और रमीज सिद्दीकी नाम के एक्स हैंडल से भी शेयर हुआ है। वीडियो की सच्चाई और इसके साथ किए जा रहे दावे की पड़ताल के लिए फैक्ट चेकर्स ने गूगल पर संबंधित कीवर्ड के साथ सर्च किया। यहाँ उन्हें यूट्यूब का एक लिंक मिला, जिसके मुताबिक सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा झूठा है। गरुण राम अक्सर मस्जिद जाते हैं और ये वीडियो उसी दौरान का है। इसका इस्लाम धर्म कबूल करने से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा 6 मार्च 2025 को ही मियां भाई न्यूज नाम के YouTube चैनल ने एक वीडियो स्टोरी में बताया है कि गरुण राम आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए अक्सर मस्जिद जाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपने कमेंट्स हमें जरूर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए गली न्यूज पर बने रहिए।